Assalamu alaikum. My name is Sakina Fatma and I am from BBS6 from the Department of Management Sciences. My topic is mental health and mental illness among youth. Mental health, capacity to think, feel and act in ways that enhance their ability to enjoy life and deal challenges. Mental illness, conditions that affect a person's thinking, feeling, mood, behavior, including depression, anxiety and post-traumatic stress disorder. Mental health problems, capacities, cognitive, emotional and behavioral that interfere with the enjoyment of humans' life, interaction with society and our environment. I have taken some interviews of random people, so now let's move on to the interviews. यस मेरे ज़िंदगी में बहुत इस तरह के वाक़या हो चुके हैं, लेकिन जो रिसेंटली मेरे ज़िंदगी में वाक़या हुआ था वो हुआ था अगस्त में 2021 में, जब मेरे मम्मू की फौतगी हुई थी और उनकी डेथ हुई थी कोरोना की वजह से। और ये वाहिद एक फ़र्स्ट फैमिली डेथ थी जिसकी वजह से जिसमें मैं जा नहीं सका था, क्योंकि ये कोरोना डेथ थी, बहुत ही हाईली कंटेजियस डिसीज़ था ये एक। तो इसमें जो ना हमारी फैमिली ने जाना मुनासिब नहीं समझा सियालकोट में। तो इससे ज़रा मैं बहुत मेंटली मुझे अफेक्ट किया था इसने, क्योंकि उनकी एक बेटी है बस, और वो अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड है, दोनों मियाँ बीवी फोत हुए हैं। तो वही बेटी का सोच के जो है थोड़ा सा ना मेंटल डिप्रेशन में चला गया था मैं। तो मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन का रीज़न ये था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ का हर रोल प्ले करते हुए अपने फादर को देखा है, चाहे वो बड़े भाई का किरदार हो या कोई भी रोल हो। तो मुझे वहाँ पर अपने फादर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। जब वो हॉस्पिटलाइज थे, काफ़ी टाइम वो हॉस्पिटलाइज रहे थे, हम उनसे मिल भी नहीं सकते थे। और उस टाइम पे जो ज़्यादा चीज़ मुझे डिप्रेस करती थी वो ये थी कि एक तो वो इतना बीमार थे, लोग उस टाइम पे सपोर्ट करने के बजाय बहुत सारी नेगेटिव बातें बोल रहे थे जो कि हर्ट करती थी, कि आप एक बंदा आपके साथ नहीं है और उसके बारे में आप वैसी बातें सुनो, दूर जाने के ख्याल से भी इंसान डर जाता है। तो जब ऐसी बातें सुनने को मिले तो फिर ऑब्वियसली बंदा हर्ट होता है। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे स्टडीज़ में भी मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला कदीर है। मैं BScs का स्टूडेंट हूँ और 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और मेरा यही था कि जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आता है और उसका यही पहला एम होता है कि वो किसी तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करे, सपोर्ट करे। इसी तरह मेरा भी यही एम था कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँ फाइनेंशियली, अपनी फीसेस वगैरह ख़ुद पे कर सकूँ। इसलिए मैंने एक जॉब स्टार्ट की। तो कोविड का पीरियड आ गया तो मैंने फिर एक और, क्योंकि हम रिमोटली जॉब कर रहे थे, तो एक और जॉब भी स्टार्ट की, जिसकी वजह से मेरे ऊपर काम का बर्डन बहुत हो गया। फिर आगे हमारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी रूटीन में वापस आई, तो काम का बर्डन ज़्यादा था, चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। स्टडीज़ के साथ जॉब को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, जिसकी वजह से जो टास्क मुझे असाइन किए जा रहे थे वो टास्क मैं वक्त पर नहीं कर पा रहा था और वो बर्डन बढ़ता जा रहा था मेरे ऊपर। तो इस सब को लेकर मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से माइंड इधर उधर दूसरी चीज़ों की तरफ जाता है इंसान। लेकिन जब बंदा एक इस तरह के स्टेट में चला जाता है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या हल किया जाए? सबसे पहले हम लोगों ने फोकस किया है कि जो चले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो अभी है उन पे फोकस किया जाए। हम लोगों ने उनकी बेटी पे फोकस किया है, हमने उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी ना उन पे फाइनेंशियली हम लोगों ने जो है कवर किया है, उसको हम लोगों ने सील कराया है कि जब तक, ताकि वो 18 ईयर्स ओल्ड की ना हो, जब तक वो मैच्योर ना हो, कोई भी उसकी प्रॉपर्टी से फ़ायदा ना उठा सके, कोई भी उसके बेनिफिट्स ना ले सके, उसका कोई एडवांटेज ना ले सके। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये स्टेप किया है। फिर दूसरी बात है, जाहिर सी बात, जितने हम लोग डिप्रेस्ड हैं उतनी उनकी बेटी भी डिप्रेस होगी, बिकॉज शी जस्ट लॉस्ट अ लव्ड वन। ओके, फैमिली से बढ़कर, माँ बाप से बड़ा रिश्ता वो किसी का नहीं होता है। तो हम लोगों ने उसको भी बहुत काउंट किया है। हम लोगों ने उसको चॉकलेट्स लेकर दी थी, आइसक्रीम लेकर दी थी, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा ये फील कराया दैट शी इज़ लव्ड, शी इज़ वांटेड। ठीक है, हम सबको उसकी परवाह है, हम सब उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रेजेंस हमारे घर की रौनक है। हमने उसको ये चीज़ फील कराई है। उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया है गेम वर्ल्ड में, हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कराई है। तो इस तरह जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फील बेटर करने लगी थी। अगर आपको कभी भी कोई डिप्रेशन होती है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फिजिकल और मेंटल केयर के ऊपर फोकस करना है। आप अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दें, अपना अपीयरेंस अच्छा करें। जैसे ही लोग आपकी जो है अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देंगे, आप उतने फिर अच्छा बेटर फील करना पड़ेंगे। यू शुड ट्राई इट। लेकिन मैंने इस चीज़ को ऐसे ओवरकम किया कि मैंने ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया जिनकी वजह से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती थी। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया।
उन्होंने समझाया कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला से मैंने अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैंने अल्लाह ताला से रोज़ दुआ करना और सब बातें करना, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे फादर को बहुत सेहत वाली ज़िंदगी दोबारा से अता कर दी। और फिर उसके बाद स्टडीज़ में भी मेरे फ्रेंड ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरा जीपीए बहुत डाउन हो गया था, बट फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से मैंने दोबारा से अपना जीपीए बहुत अच्छा कर लिया। तो बस ऐसे ही और कम किया जा सकता है कि मेंटल इलनेस को, कि आप अपने इर्द उन लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिव फील करवाएं, और जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहें। जितना दूर रहेंगे आप उतना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो उसके लिए फिर मैंने अपने आप को इस तरह से वो किया कि मैं अपने जो मेरे साथ के लोग थे, जो मुझे समझते थे, जो पॉजिटिव लोग थे, जो मुझे लगता था जिनसे पॉजिटिव वाइब, जो पॉजिटिव एनर्जी आती थी, मैंने उनके साथ अपना बैंडा शुरू किया, उनके साथ शेयर किया, अपने सारे सिचुएशन को शेयर किया। इस सारे काम से मैंने ब्रेक ली। मेरे दोस्तों ने, मेरे आसपास के जितने लोग थे, उन सब ने मुझे हेल्प की इसमें, मुझे रेस्ट दिया, और दोनों तरह से मेंटली भी, और उन्होंने मेरे काम के सिलसिले में मेरी हेल्प की बहुत। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस फेज़ से फिर बाहर निकला। तो ये एक फेज़ आता है बीच में इंसान के पास डिप्रेशन का, बस इसमें यही है कि उसको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है और पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव वाइब से जितना दूर रह सकते हो रहना चाहिए। थैंक यू।